एक होटल में पार्टी हो रही होती है कंपनी के कामयाबी के जश्न में। उस पार्टी में शहर के नामवर लोग शामिल होते हैं और साथ ही साथ उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय भी शामिल होते हैं। जब उस कंपनी की मालकिन सभी को संबोधित करती हैं और बताती हैं, आज जो कंपनी को कामयाबी मिली है वो दरअसल विजय की वजह से मिली है। विजय उस कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय होता है। पार्टी देर रात तक चलती रहती है। जब पार्टी ख़त्म होती है तो उस कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं और वो अकेले घर जाने की हालत में नहीं होती हैं। तो वो विजय से कहती हैं और विजय उनको लेकर उनके आवास पर चला जाता है। जहाँ जाके उनकी कुछ तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो विजय को अपने ही बेडरूम में रोक लेती हैं और एक ही बिस्तर पर सो जाती हैं। रात को उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है अंबिकापुर, वहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी की। लगभग 20 वर्षीय युवक विजय जो रहने वाला होता है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन वहाँ का। वो घर से रोजी रोटी की तलाश में, नौकरी की तलाश में निकलता है और आवेदन करता है महालक्ष्मी की स्टील फैक्ट्री में। वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब वो पहली बार महालक्ष्मी के सामने होता है, उनके ऑफिस में जाता है, तो महालक्ष्मी को एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो विजय को बताती हैं कि मुझे लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया है, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम मेरे सामने हो और मुझे लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मैडम एक पार्टी देती हैं। इस पार्टी में खूब शराब पी जाती है और मैडम बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती हैं। विजय उन्हें लेकर उनके घर जाता है और उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो विजय को कुछ अफसोस होता है, लेकिन वो मालकिन उसे कुछ पैसे दे देती हैं और मामले को रफ़ा-दफ़ा कर देती हैं। हालाँकि संबंध दोनों ने अपनी सहमति से बनाए थे। उनके बीच ये सिलसिला चलता रहता है लगातार। उन दोनों के बीच में उम्र का बेसिक डिफरेंस था। विजय की उम्र ज़्यादा 20 से 22 साल थी और उन मैडम की उम्र थी 46 साल के समथिंग। उनके बीच ये सिलसिला चलता रहता है। महालक्ष्मी ने पैसे तो बहुत कमाए थे, लेकिन इस कंपनी की उधेड़-बुन में वो शायद अपना वैवाहिक जीवन नहीं सेटल कर पाई थी, उन्होंने शादी ही नहीं की थी। महालक्ष्मी को उस लड़के में अपना वैवाहिक जीवन नज़र आता था और विजय को बहुत हद तक पैसे नज़र आते थे जिससे उसकी घर की हालत सुधर सके। ये सिलसिला 4 साल तक लगभग चलता रहता है। अब बात आ जाती है लॉकडाउन जब लगता है हमारे देश में 2020 में। उसी दौरान विजय को कुछ एहसास होता है और वो सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ से एक दिन चुपके से अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में आ जाता है और वहाँ जाकर अपना फ़ोन बंद कर लेता है। अब मैडम इधर परेशान होती हैं, उसका नंबर लगाती हैं, नंबर लगता नहीं है, तो मैडम एक कदम उठाती हैं और सीधा उस लड़के के घर मध्य प्रदेश रायसेन पहुँच जाती हैं। मैडम जैसे ही उसके घर पहुँचती हैं, उसे इस बात की खबर लगती है, तो वो चुपके से छत से निकलकर भाग जाता है। लेकिन मैडम उसके घर जाती हैं तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेती हैं। लगभग 10 दिन तक उसके घर पर रहती हैं, फिर भी वो लड़का जब वापस नहीं आता है तो महालक्ष्मी उस लड़के के माता-पिता से कहती हैं कि या तो तुम अपने लड़के को बुलाओ, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊँगी और कंप्लेंट कराऊँगी कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। लड़के के घरवाले बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। लड़का 10 दिन के बाद भी नहीं आता है घर, तो वो थाने चली जाती हैं और उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती हैं। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं वो उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी देते हैं। तभी उस शहर के कुछ इज़्ज़तदार लोग वहाँ पहुँचते हैं और कुछ समझौता कराते हैं। फिर उसके बाद वो मान जाती हैं और वापस अपने घर चली जाती हैं। इस कहानी में बेमेल जोड़ी थी, बेमेल जोड़ी का कभी कोई मेल नहीं होता है और शायद गलती उन मैडम की भी थी और उस लड़के विजय की भी थी। उन दोनों को देखना चाहिए था कि ये हम क्या कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं किसी नई कहानी में।